हरे कृष्णा। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, मतलब वैष्णवों में से जो सबसे परम वैष्णव है। कौन है सबसे परम वैष्णव? कोई गेस कर सकता है? भगवत गीता के हिसाब से सबसे परम वैष्णव है लॉर्ड शिवा। वैष्णवा नाम यथा शंभु, मतलब सभी वैष्णवों में से सबसे एग्जाम्पलरी, सबसे ग्रेटेस्ट वैष्णव हैं शिवा, लॉर्ड शिवा। समहाउ लोगों के अंदर काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं। वो लोग इन्हीं सब क्या बोलते हैं, बहस में पड़े हुए हैं कि शिव जी ग्रेटेस्ट हैं या विष्णु ग्रेटेस्ट हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो शिव जी और जो विष्णु है उनमें बहुत प्रेम का रिश्ता है, और शिव जी खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इनका भक्त हूँ। और कृष्णा भी भगवत गीता में बोलते हैं कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। जब शिव जी गीता बोलते हैं तो उसको बोला जाता है रुद्र गीत। जब गोपियाँ बोलती हैं तो उसको बोला जाता है गोपी गीत। तो इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गीत हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन सिर्फ एक ही गीत है जिसको बोलते हैं भगवत गीत, मतलब भगवत गीता, और वो बोला गया है कृष्ण के द्वारा। तो ये इससे बहुत क्लियर होता है कि सारे शास्त्रों द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है कि परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही हैं, और उनके परम भक्त जो हैं वो शिव जी हैं। अभी कोई बोलेगा कि शिव जी सुप्रीम हैं या कृष्ण सुप्रीम हैं? क्या लगता है आपको, कृष्ण सुप्रीम है या शिव जी सुप्रीम है? अगर आप मेरा मत लेंगे तो मैं तो बोलूँगा शिव जी सुप्रीम है। कैसे? क्योंकि भगवान से भी बड़ा भगवान का भक्त होता है। भगवान खुद से ज़्यादा अपने भक्त को बड़ा मानते हैं, और सारे भक्तों में से सबसे परम भक्त कौन है? वो है शिव जी। तो फिर कौन बड़ा हुआ, भगवान बड़े हुए या भगवान का भक्त मतलब शिव जी बड़े हुए? तो इस प्रकार से शिव जी की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि वो भगवान के परम वैष्णव हैं। तो ऐसे शिव जी पार्वती माता को क्या उपदेश देते हैं? वो बोलते हैं राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं पार्वती माता को कि जो सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम, आप लोगों ने सबने सुना होगा विष्णु सहस्र नाम। तो ये विष्णु सहस्र नाम में एक एक नाम बोलने से व्यक्ति को बहुत पुण्य, बहुत सुकृति मिलती है, बहुत आध्यात्मिक बल मिलता है। और ये सारे विष्णु सहस्र नाम जो हैं वो एक बार किसी ने अगर राम नाम ले लिया, अगर जैसे अभी आप लोग बोलिए सभी राम, तो एक बार आपने राम बोल दिया मतलब आपने विष्णु सहस्र नाम बोल दिया पूरा। क्योंकि एक बार राम नाम लेने से हमको उतना आध्यात्मिक बल मिलता है, उतना हमारा आध्यात्मिक प्रगति होता है जितना कि विष्णु सहस्रनाम बोलने से होता है। और यही राम नाम 3 बार अगर बोला जाए, 3 बार अगर कोई व्यक्ति बोलता है राम राम राम, मतलब कितने बार विष्णु नाम हो गए? 3000 बार। मतलब 3000 बार विष्णु सहस्रनाम बोलने के इक्विवेलेंट है 3 बार राम नाम बोलना। और ये 3 बार राम नाम बोलना इक्वल है 1 बार कृष्ण नाम बोलने से। तो अगर आप 1 बार कृष्ण नाम बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप 3000 बार विष्णु जी का नाम ले रहे हैं। तो हम जो हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं उसमें हम कृष्ण कितनी बार बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो 4 बार कृष्ण हो गया, मतलब 12 बार राम हो गया। और उसके अलावा हम 4 बार राम जी का नाम भी लेते हैं, मतलब 16 बार, मतलब 16,000 बार हम विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं सिर्फ एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से। जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो अभी आप बोलेंगे कि ये सब लॉजिक कहाँ से आया? बहुत सिंपल है इसको समझना। जैसे सपोज़ मेरा नाम कुछ तो है, सपोज़ कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है हर्षद फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका जो निक नेम है घर पे वो है पिंटू। ओके, उसका ऑफिशियल नेम है हर्षद और उसका जो घर का नाम है वो है पिंटू। तो अभी अगर कोई उस व्यक्ति को हर्षद बुलाएगा
तब वो ज़्यादा खुश होगा, या फिर जब उसको पिंटू बुलाएगा तब वो ज़्यादा खुश होगा? स्वाभाविक सी बात है, जब उसको उसके घर के नाम से पुकारा जाएगा पिंटू, तब जाके वो ज़्यादा खुश होगा, राइट। अगर किसी को उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाना है तो घर के नाम से बुलाएगा तो ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बनेगा। उसी प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम जो हैं और अलग अलग जो नाम हैं भगवान के, वो सब उनके ऑफिशियल नेम हैं, लेकिन उनका सबसे इंटीमेट नेम, उनका सबसे निक नेम जो है वो है कृष्ण। तो इसलिए जब हम कृष्ण बुलाते हैं तो हम भगवान का ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसलिए जो ये कृष्ण नाम है वो भगवान को सबसे प्रिय है, उनका सबसे डियर मोस्ट नेम है। तो इसलिए जब हम कृष्ण बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें भगवान की कृपा मिलती है, उतनी ज़्यादा हमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। सो कृष्ण, हमें जो ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, ये बहुत ही बहुमूल्य हमारे लिए धन है, धन के बराबर है, धन से भी अधिक है, धन की तो कुछ तुलना नहीं की जा सकती इससे, जिससे कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उनका सबसे प्रिय नाम बोल के। और इसमें तो और एडिशनल फीचर क्या है, भगवान को खुद के नाम से ज़्यादा प्रिय है उनके भक्तों का नाम, और उनमें से जो परम भगवान की प्रेयसी जो हैं श्रीमती राधा रानी, उनका भी नाम इस हरे कृष्ण महामंत्र में है। तो एक तो हम भगवान का सबसे प्रिय नाम बोल रहे हैं, उसके साथ साथ भगवान को जो सबसे प्रिय है उसका नाम भी हम ले रहे हैं इसमें। तो सोचिए इस हरे कृष्ण महामंत्र में कितना ज़्यादा कृपा भरी हुई है, कृपा से भरा हुआ है ये हरे कृष्ण महामंत्र। उसी के साथ साथ ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये पूरे शास्त्रों, पूरे जितने भी शास्त्र पुराण आदि सब हैं, वेद, इन सब का सार है, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम अल्टीमेटली हमें क्या सिखाता है कि भगवान की शरण लो, भगवान से प्रेम पूर्वक रिश्ता स्थापित करो। और ये जब आप भागवतम पढ़ेंगे उसके अंत में आपको ये आएगा कि यजंती ही सुमेधस कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। ये श्रीमद् भागवतम का कंक्लूजन है, भगवान भागवतम का अंतिम सार है ये, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, सुमेधसा, सुमेधसा मतलब बुद्धिमान, जिसकी मेधा बहुत सु है मतलब अच्छी है। तो ऐसे ही सुमेधा वाला व्यक्ति क्या करता है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, मतलब भगवान का यज्ञ करता है किस माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से। संकीर्तन मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, मतलब जप करना। तो श्रीमद् भागवतम जो सारे शास्त्रों का सार है, वो हमें संकेत दे रहा है कि हमें हमारे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है जब हम भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं। तो हमने दोनों प्रकार से समझा, एक तो तथ्य के क्या बोलते हैं इसको, तत्व के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार से जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो सारे शास्त्रों का सार है, क्योंकि अल्टीमेटली हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है, जब चैंटिंग कर रहे हैं तो हम भगवान की शरण के लिए याचना कर रहे हैं, और यही सारे ज्ञान का अंतिम मर्म है कि भगवान की शरण प्राप्त करना। तो तत्व के माध्यम से भी हरे कृष्ण महामंत्र सबसे सुप्रीम है, चैंटिंग करना, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। कुछ और वैदिक जो तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, कुछ भी इससे बढ़ के नहीं है। सबसे बढ़कर है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप अथवा कीर्तन करना। और रस के माध्यम से भी, पहले तो हमने तत्व के माध्यम से समझा, इवन रस के माध्यम से भी ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें कृष्ण का सबसे प्रिय नाम है, और कृष्ण को जो सबसे प्रिय व्यक्तित्व है श्रीमती राधा रानी, उनका नाम है। तो रस के माध्यम से भी ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये सर्वोपरि है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें आचार्यों के माध्यम से ये हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ है, इतनी बड़ी धरोहर हमको मिली है। तो हमें कोशिश करना चाहिए, कुछ भी हो जाए हम इसको मिस ना करें, हम डेली नियमित रूप से इसका उच्चारण करें, और जितना हो सके हम ध्यानपूर्वक हृदय के साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, और उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा स्पिरिचुअली। हरे कृष्णा। सोचिए आप जब हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रहे हैं, आप पूरा स्पिरिचुअलिटी, पूरा आध्यात्मिक जीवन का जो सार है उसको आप जी रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग के माध्यम से। दिस इज़ द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी, ऑल रिलीजन। तो कितना सीरियस बिजनेस है, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम चैंटिंग कर रहे हैं। तो उतना हमें इसके ऊपर बल दे के हमें चैंटिंग करना चाहिए।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।